ऊंट गाड़ी वाले की सफलता। अस्तपुर गांव में शर्मा जी का एक अनाथालय था। उस अनाथालय में शर्मा जी गरीब बच्चों को पालते पोसते थे। अस्तपुर गांव एक रेगिस्तान के बीचों बीच बसा था, इसीलिए वहां पर कई सारी सुविधाएं जैसे सब्जी और दूध पहुंचाना मुश्किल था। एक दिन शर्मा जी पास के गांव में जाते हैं। उस गांव में खूब सारे खेतों में सब्जियां उग रही थी और किसानों ने तबेले में गाय और भैंसें पाल रखी थी। यह देखकर शर्मा जी खुश हो जाते हैं। वो एक किसान से बात करते हैं, भाई क्या तुम अस्तपुर में सामान पहुंचा सकते हो? तुम्हारे पास तो काफ़ी सब्जियां हैं और गाय भैंसे भी हैं, इनका दूध भी तुम बेचते होंगे। हाँ साहब, बेचते तो हैं, लेकिन रेगिस्तान पार कर कर उस छोटे से अस्तपुर गांव में भला मैं क्यों जाऊं? वहां जाने से तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा और रास्ता भी तो कितना कठिन है, रेगिस्तान पार करके जाना पड़ेगा। शर्मा जी उस गांव के सभी किसानों से बात करते हैं, लेकिन कोई भी किसान अस्तपुर में सब्जियां और दूध की सप्लाई देने को तैयार नहीं होता। शर्मा जी निराश होकर अस्तपुर वापस आने लगते हैं। तभी उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जो एक खाली ऊंट गाड़ी लेकर जा रहा था। शर्मा जी उस लड़के को रोककर पूछते हैं, अरे अरे बेटा रुकना तो, क्या तुम इसी गांव में रहते हो? जी नहीं, मैं इस गांव में नहीं रहता, मैं तो बस यहाँ अपनी गाड़ी लेकर आया था कि ताकि 2 पैसे कमा सकूं। अच्छा, तो तुम काम की तलाश में आए हो? ठीक है, मैं तुम्हें काम देता हूँ। क्या तुम इस गांव से सब्जियां, फल और दूध और बाकी सामान अस्तपुर गांव पहुंचा सकते हो? हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल, मेरे पास तो ऊंट है और ऊंट तो रेगिस्तान की सवारी होता है, ये तो शहंशाह है जो रेत में दौड़ सकता है। मैं बिल्कुल अस्तपुर आपका सामान पहुंचाऊंगा। शर्मा जी यह सुनकर खुश हो जाते हैं और वो उस लड़के की बात एक गांव के किसान से करा देते हैं, जो कि उनको सब्जियां और दूध देने को तैयार हो जाता है। शर्मा जी ढेर सारी सब्जियां और दूध इत्यादि उस गाड़ी में लाते हैं। ताजी सब्जियां, फल और दूध देखकर अनाथालय के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और इधर उस किशोर को ऊंट गाड़ी का काम मिल जाता है। अब वो लड़का रोजाना गाँव से फल और सब्जियां आदि अस्तपुर के अनाथालय में सप्लाई करने लगता है। बड़ा ट्रैक्टर टायर और चोर। जंगपुर गांव के पास के जंगल में एक गुफा में सोनू और उसकी गैंग रहती थी। सोनू की गैंग आसपास के गांव से चोरी का सारा सामान गुफा में इकट्ठा करते थे। वो आसपास के गांव में जो भी सामान चोरी करते, जैसे सोना, चांदी, बर्तन और बाकी कीमती सामान, उस गुफा में छुपा दिया करते थे। लेकिन चोरी करने के कारण उन्हें हमेशा पुलिस का डर लगा रहता था। लेकिन जंगपुर और आसपास के गांव में चोरियां बढ़ने के कारण पुलिस वहां पे दबिश देने लगी और उन्होंने सोनू गैंग के 1-2 चोरों को पकड़ भी लिया था। लेकिन किसी भी चोर ने अभी तक गुफा का पता नहीं बताया था। यह देखकर सोनू चोर की चिंता बढ़ने लगी। भाइयों, कुछ सोचो, अगर पुलिस हमारी इस गुफा तक पहुंच गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और सालों से जो हमने यहाँ धन इकट्ठा किया है वो सारा पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन उस्ताद, हम क्या कर सकते हैं, बाहर तो पुलिस का सख्त पहरा है। तभी एक चोर ने सोनू को सलाह दी, सोनू उस्ताद, मेरे पास एक ट्रैक्टर है, क्यों ना ऐसा करें, ट्रैक्टर में सारा चोरी का सामान भरकर अपने खेत की फसल में दबा देते हैं, जब समय मिलेगा शहर ले आकर बेच देंगे। हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन गांव की सीमा पर तो पुलिस का पहरा है, गांव में लेकर कैसे जाएंगे, वो तो सभी वाहनों को चेक कर रहे हैं। तभी एक गैंग मेंबर को एक बच्चे को टायर से खेलता देख एक आइडिया आता है और वो सोनू को अपना आइडिया बताता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। सोनू और उसके आदमी सारा चोरी का सामान ट्रैक्टर के बड़े बड़े टायरों में छुपा देते हैं और उन्हें फिर से ट्रैक्टर में लगाकर उसे चलाकर गांव की तरफ ले जाने लगते हैं। लेकिन गांव की सीमा पर पुलिस उनका ट्रैक्टर को रोककर चेक करने लगती है। रोको, क्या है इस ट्रैक्टर में? अरे कुछ नहीं है सर, देख लीजिए, आप खुद चेक कर लीजिए। पुलिस ट्रैक्टर को चेक कर जाने देती है और ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सामान ट्रैक्टर के टायर में डालकर वो लोग गांव में छुपाने लगते हैं। लेकिन एक दिन गांव की सीमा पर पुलिस वाले अपने डॉग स्क्वाड के डॉग से उस ट्रैक्टर को चेक करवाते हैं। डॉग स्क्वाड का कुत्ता ट्रैक्टर के अंदर कुछ सूंघकर भौंकने लगता है। पुलिस वालों को उन पर शक हो जाता है। क्या है इसके अंदर? रुको, हमें तुम्हारे ट्रैक्टर के टायर खोलने पड़ेंगे। अरे अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनते ही सभी चोर वहां से भाग जाते हैं।
पुलिस उनका पीछा करती है। वो सोनू और उसके गैंग को पकड़ लेती है और ट्रैक्टर के टायर के अंदर से सारा चोरी किया हुआ सामान भी बरामद कर लेती है। सोनू चोर के गैंग के पकड़े जाने के बाद जंगपुर और आसपास के गांवों ने चैन की सांस ली। जिस चोरों के गैंग को बड़े बड़े पुलिस वाले न पकड़ सके, उसे डॉग स्क्वाड के डॉग ने 1 मिनट में पकड़ लिया। भूमिगत बैलगाड़ी। बदलापुर बिहार का एक छोटा सा गांव था। उसमें सुभाष नाम का एक आदमी रहता था। सुभाष उसके माता पिता और एक भाई छोटू के साथ रहता था। सुभाष के पास एक बैलगाड़ी भी थी, लेकिन उसको बैलगाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं था। वह काम भी कुछ नहीं करता था, बस सारा दिन उसके दोस्तों के साथ बैठकर पीता रहता था। एक दिन सुभाष दारू पीते हुए जुआ भी खेल रहा था। पुलिस आकर उसे जेल में डाल देती है। तभी उसका भाई छोटू पुलिस स्टेशन आकर बैल दिलवाता है। फिर उसके पापा ने ऐसा बोला, अरे नालायक बुद्धू, कुछ सीख लो अपने छोटे भाई को देखकर। वह कितना मेहनत करता है, पूरा घर भी चलाता है। तुम भी मेहनत करके कुछ पैसे कमाओ, तभी पता चलेगा तुमको। लेकिन सुभाष सुधरता नहीं है। पैसों की लालच में आकर उसके दोस्तों के साथ मिलकर उसने एक प्लान बनाया। गांव के अंदर उसने एक भूमिगत सुरंग खोदता है और यात्रियों को बैलगाड़ी में बिठाकर भूमिगत सुरंग में ले जाकर सारा पैसा लूटने के लिए सोचता है। एक दिन सुभाष का भाई छोटू का दोस्त गांव में आता है। अरे भाई चलोगे? मुझे बदलापुर जाना है। ठीक है सर, चलिए। लगता है आप कुछ जरूरी काम से आए हुए हैं। आइए, मैं आपको जल्दी बदलापुर लेके जाऊंगा। ऐसा बोलकर उसको बैलगाड़ी में बिठा लेता है। कुछ दूर जाते ही सुभाष उसको उसी भूमिगत सुरंग में ले जाता है और ऐसा बोलता है, अरे ओ साहब, चुपचाप अपना सारा पैसा मुझे दे दो, नहीं तो इसी सुरंग में गाड़ दूंगा। जान प्यारी है तो बाहर जाकर किसी से कुछ मत बोलना। ऐसा बोलते ही वह आदमी डर जाता है और उसके पास जो भी पैसा था सुभाष को देता है। बाहर जाकर सारी बात उसके दोस्त छोटू को बता देता है। तभी छोटू को अपने भाई पर शक हो जाता है, क्योंकि उस गांव में 2-3 ही बैलगाड़ी वाले थे। फिर एक दिन छोटू अपना वेश बदलकर सुभाष का बैलगाड़ी के यहां आ जाता है। तभी सुभाष उसको बैलगाड़ी पर चढ़ने के लिए बोलता है। आ जाओ साहब, कहां जाना है? मैं तुम्हें सुरक्षित गांव में लेके जाऊंगा। कुछ देर के बाद जब वह सुरंग आता है, सुभाष उसके अंदर बैलगाड़ी को लेकर जाता है। छोटू को धमकाने लगता है। साहब अभी उतरिए, बहुत हो गया। आपके पास जो भी सोना पैसा कुछ भी है हमारे हवाले कर दो, नहीं तो सीधा भगवान के पास पहुंचा दूंगा। तभी छोटू को सारी बात पता चल जाता है। उसका वेश निकालते हुए ऐसा बोलता है, भैया मैं तुम्हारा भाई छोटू हूं। आज तुम मुझे ही लूटने के लिए देखा है, ये ठीक नहीं है भैया। छोटू को वहां पर देख सुभाष चौंक जाता है और बहुत शर्मिंदा हो जाता है। तब से छोटू को शपथ करता है कि वह अभी से ईमानदारी से जीऊंगा। उसके बाद सुभाष ने अपनी बैलगाड़ी ईमानदारी से चलाकर अपने घर को चलाने में भी हाथ बटा देता है। बहुत समय पहले दुर्गापुर नाम का एक गांव रहता था। उस गांव में शंकर नाम का एक किसान अपने पत्नी दुर्गा और बेटा विनोद के साथ रहता था। शंकर के पास थोड़ा ही जमीन था और वह उसी पे टमाटर का खेत लगाकर खेती करता था। लेकिन कुछ दिन से शंकर का तबीयत कुछ ठीक नहीं था। वो बुरी तरह से बीमार पड़ गया और कुछ भी काम कर नहीं सका। उसका घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तभी विनोद खेती करना शुरू कर देता है। पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं पूरा काम संभाल लूंगा, बस आप जल्दी ठीक हो जाइए। लेकिन कुछ दिन के बाद शंकर उसकी बीमारी की वजह से गुजर जाता है और उसका टमाटर का खेत भी खराब हो जाता है। विनोद बहुत उदास हो जाता है और एक मंदिर के यहां जाकर रोने लगता है। तभी वहां पर एक बाबा भीख मांग रहा होता है और वह ऐसा पूछता है, बेटा तुम इतना उदास क्यों हो? तुम भगवान के पास आए हो तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। अरे बाबा,
मेरा नसीब ही खराब है। एक तो मेरा पापा गुजर गए हैं और मेरा खेत भी खराब हो गया है। ऐसा बोलते ही उस बाबा ने विनोद को कुछ जादुई जल देता है। बेटा, ये कुछ जादुई जल है, इसको तुम्हारी खेत में डालकर देखो, शायद ये तुम्हें काम आ जाएगा। विनोद बाबा से जादुई जल लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन फिर मुड़कर देखा तो बाबा वहां पर नहीं है। तभी विनोद समझ जाता है कि वह बाबा के पास जादुई शक्तियां हैं। विनोद जाकर उस जल को खेत में डालता है और जाकर सो जाता है। ऐसा ही कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसके खेत में कुछ भी नहीं उगता। फिर एक सुबह जब विनोद सो रहा था, उसकी मां चिल्लाती है, अरे विनोद, ये देखो हमारे खेत में क्या हुआ। मां की आवाज सुनकर विनोद बाहर आकर देखता तो वहां पर एक पेड़ है जिसको बहुत सारे सोने के टमाटर थे। अरे विनोद, ये सब कैसे हुआ? ये तो चमत्कार है। अरे ये तो जादू है मां, उस मायावी बाबा जी का जादू है। मैंने उनका दिया हुआ जल हमारे खेत में डाला है। ये सोने का टमाटर का पेड़ उसी की देन है। ये बात सारी गांव में फैल जाती है, लेकिन उसी रात को दो चोर उन सोने के टमाटर को चोरी करने के लिए आते हैं। जब वह चोर उस पेड़ के नजदीक आकर टमाटर को तोड़ने लगते हैं, तभी वह जादुई पेड़ बोलने लगती है, अरे ओ मूर्ख चोर, चोरी करना महापाप है। रुक, आप दोनों को अभी मैं सबक सिखाता हूं। ऐसा बोलकर उन दोनों चोरों को जादुई शक्ति से उस पेड़ बांध देती है। जब सुबह उठकर विनोद देखता है तो वह चोरों को पेड़ को बंधा हुआ देख चौंक जाता है। फिर चोरों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब से विनोद सोने की टमाटर बेचकर खुशी खुशी से रहने लगता है।